एक झोंपड़ी में बसी उम्मीद बगदाद की गलियां और यूसुफ की दुनिया 11वीं सदी का बगदाद। मस्जिदों की अजानों से गूंजता, बाजारों की चहल पहल से भरा हुआ, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच खींची लकीरें साफ थीं। बड़ी हवेलियों की दीवारों से सटकर झुग्गियां बनी थीं, और उन्हीं में एक तंग सी झोंपड़ी में रहता था यूसुफ। एक साधारण दर्जी, सीधा सच्चा, मगर अल्लाह पर अटूट भरोसा रखने वाला इंसान। यूसुफ की उम्र कोई 30 साल की रही होगी। न लंबा, न छोटा, एक आम सा इंसान। उसके कपड़े सादे होते थे, लेकिन आंखें साफ। उसकी दुकान भी कोई आलीशान जगह नहीं थी, बस एक छोटा सा कोना बाजार की गली में, जहां वह लोगों के पुराने कपड़े मरम्मत करता, और जो थोड़ा मिलता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी जिंदगी में बस 3 चीजें थीं। एक, उसकी नमाज, वह 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ता। 2, उसकी माँ, एक बीमार लेकिन दुआओं से भरी औरत। 3, उसकी उम्मीद कि अल्लाह कभी उसके सब्र को जाया नहीं करेगा। हर दिन एक इम्तिहान। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह अपनी माँ को खाना बनाकर देता, जो अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल होती। फिर वह अपनी दुकान पर जाता। वहां वो बच्चों के फटे कपड़े सिलता, बूढ़ों के जले हुए कुर्ते की मरम्मत करता, कभी किसी अमीर का पुराना जामा छोटा बड़ा करता। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, ओह यूसुफ, तू कब तक इन फटे कपड़ों के साथ अल्लाह को राजी करेगा? वह बस मुस्कुरा देता, जो दिल सिला हो, अल्लाह उसी से राजी होता है। एक मुसीबत की आहट एक दिन की बात है। जब वह दुकान से घर लौट रहा था, अचानक ही बाजार में शोर उठा। एक व्यापारी, हजरत अजहर, चिल्ला रहा था कि उसका कीमती रेशमी कपड़ा चोरी हो गया है। तलाश शुरू हुई, और अचानक किसी ने कहा, मैंने यूसुफ को उसी कपड़े के रंग के कपड़े के साथ देखा है। बिना सोचे समझे लोग उस पर झपट पड़े। यूसुफ चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन उसने साफ कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, अल्लाह गवाह है। उसे काजी के सामने लाया गया। सच की कोई कीमत नहीं। काजी साहब ने सबकी बात सुनी, लेकिन सबूतों के बिना यूसुफ को सजा नहीं दे सकते थे। मगर व्यापारी ने जोर डाला, अगर ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो बगदाद में अमान नहीं बचेगी। काजी ने कहा, चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं है और यूसुफ का पिछला किरदार साफ है, हम उसे छोड़ते हैं। लेकिन अगली बार तुम पर कोई शक हुआ तो बिना मोहलत के सजा दी जाएगी। लोगों की नजरों में गिरना, हालांकि कानून ने उसे छोड़ दिया, लेकिन लोगों के दिलों ने नहीं। अब जो भी ग्राहक आता, ताने देता, यही है वो चोर, देखो कैसे शरीफ बनकर बैठा है। काम कम हो गया, आमदनी घटने लगी, मां की दवाइयां छूटने लगीं, लेकिन यूसुफ का ईमान नहीं डगमगाया। रातों को उठकर वह तहज्जुद पढ़ता। आंखों में आंसू होते, मगर होठों पर यही होता, या अल्लाह, तू देख रहा है, मुझे तुझसे इंसाफ चाहिए, किसी इंसान से नहीं। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक रात वह मस्जिद में देर तक बैठा रहा। सब लोग चले गए, वह अकेला रोता रहा। तभी एक बुजुर्ग अंदर आए। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, लेकिन चेहरा रोशन। उन्होंने यूसुफ से पूछा, क्या दुख है बेटे? यूसुफ ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू गरीब नहीं है, तू उस रास्ते पर है जो अमीरी से ज्यादा ऊंचा है, तवक्कुल का रास्ता। लेकिन अब वक्त है कि अल्लाह तुझे वो दिखाए जो तेरी नियत के लायकन है। उन्होंने जेब से एक सिक्का निकाला, बहुत ही पुराना और अनमोल लगता था। इसे लो, और इसे उस पुराने कबाड़ी के पास ले जाओ जो नील गली के आखिर में बैठता है। कह देना, ये अमानत लौटाने आया हूं। यूसुफ ने सिर झुका लिया और बोला, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो यकीन है कि इसमें भलाई होगी। अगले दिन यूसुफ ने वैसा ही किया। नील गली के आखिर में एक बूढ़ा कबाड़ी बैठा था। जैसे ही यूसुफ ने सिक्का दिया और वही बात कही, कबाड़ी का चेहरा सफेद हो गया। वह बोला, ये ये तो वही निशानी है। मेरे उस्ताद ने कहा था कि अगर कोई ये लाए और ऐसा कहे तो उसे लेकर मेरे तहखाने में ले जाना, जहां एक गुप्त वसीयत छुपी है। कबाड़ी उसे नीचे ले गया। वहां मिट्टी में छुपी एक लोहे की संदूक निकाली गई। उसके अंदर थे पुराने दस्तावेज, एक नक्शा और एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था, जो भी ये अमानत लाए उसे बताना कि उसकी तकदीर अब बदलने वाली है। वह एक अमानत का वारिस है जिसे वक्त और ईमान ने चुना है। कबाड़ी ने कहा, यह नक्शा एक पुरानी जगह का है,
बगदाद के बाहर। शायद वहीं से तेरी कहानी का अगला हिस्सा शुरू हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने जो देखा वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन अब जो तू दिखा रहा है मैं उसी पर चलूंगा। कबाड़ी की दी हुई संदूक से मिले उस पुराने नक्शे ने यूसुफ के मन में अजीब सी हलचल भर दी थी। नक्शा कोई साधारण नहीं था। चमड़े पर हाथ से खींचा गया, किनारों पर कहुरानी आयतें, और एक तरफ लिखा था, रिज्क वह नहीं जो तुम्हारी जेब में हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे कदमों को चलाता है। यूसुफ ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह नक्शा बगदाद शहर से कुछ कोस उत्तर पूर्व में स्थित एक वीरान इलाके की ओर इशारा कर रहा था, जिसे लोग सफा दर्रा कहते थे। वह जगह बदनाम थी, वहां लोग कम ही जाते थे। कहते थे वहां कभी सूफियों का ठिकाना हुआ करता था। अगली ही सुबह यूसुफ ने 2 सूखी रोटियां अपनी झोली में रखीं, मां से इजाजत ली और उस रहस्यमयी दर्रे की ओर रवाना हो गया। 2 सफर की शुरुआत। धूल, भूख और तवक्कुल रास्ता आसान नहीं था। गर्मी अपने चरम पर थी और रोटियां दोपहर से पहले ही खत्म हो गईं। प्यास, थकावट और रास्ते की बेरुखी सब कुछ यूसुफ का सब्र आजमा रहे थे। एक पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने अपनी आंखें बंद कीं और जिक्र किया, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। हमें अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। तभी एक चरवाहा उधर से गुजरा। उसके पास थोड़ी सी छाछ और बकरी का दूध था। उसने यूसुफ को बैठा देखा और पूछा, क्या तुम सफा दर्रे जा रहे हो? यूसुफ चौंका। तुम्हें कैसे पता? चरवाहा मुस्कुराया। मैं हर दिन इस रास्ते से जाता हूं, मगर आज तेरे चेहरे पर कुछ और ही है, जैसे तुझे वहां किसी ने बुलाया है। उसने यूसुफ को दूध पिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, याद रखना, सफा दर्रे में जो दिखे वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। 3 रहस्य से भरी गुफा और वसीयत का पहला दरवाजा। जब यूसुफ सफा दर्रे पहुंचा, तब सूरज ढलने को था। चट्टानों के बीच एक पुरानी गुफा दिखी, ठीक उसी जगह पर जहां नक्शे में निशान था। वहां दाखिल होते ही उसे ठंडक और सुकून का एहसास हुआ। दीवारों पर कुरानी आयतें खुदी थीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, यदि तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा। गुफा के अंदर एक पत्थर का संदूक रखा था। उस पर लिखा था, जिसे अल्लाह ने चुना वो इसकी चाबी अपने कर्मों से पाएगा, अपने हाथों से नहीं। संदूक खोलने के लिए कोई कुंजी नहीं थी, कोई ताला नहीं। यूसुफ ने सोचकर कहा, या रब, अगर यह तेरी राह है तो इसे मेरे लिए खोल दे। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर था एक सिलसिलेवार चिट्ठी, एक थैली जिसमें थोड़े से सोने के सिक्के थे और एक दस्तावेज जिस पर लिखा था, यही शुरुआत है। अब अगर तुम इसे दुनियावी दौलत समझकर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, लेकिन अगर इसे अमानत समझकर निभाओगे तो अल्लाह तुम्हें अमीर बनाएगा, दिल से भी और जाहिर से भी। चौथे बगदाद लौटकर बदले हालात। जब यूसुफ वापस बगदाद लौटा तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के थे, ज्यादा नहीं, लेकिन इतने कि वह मां का इलाज करा सके और दुकान फिर से सजा सके। उसने न ही नए कपड़े पहने, न ही अपनी दुकान को चमकाया, बल्कि उसने पहले दिन ही 2 अनजान फकीरों को खाना खिलाया और मस्जिद की चटाई बदलवाई। लोग फिर चौंक गए। अरे, ये वही यूसुफ है ना, जो फटे कपड़े पहनता था। कहां से आया इसके पास ये सब? कहीं कोई वारिस तो नहीं मर गया? यूसुफ बस यही कहता, अल्लाह की रहमत किसी भी रास्ते से आ सकती है। 5 फिर से एक इम्तिहान। हसरत का व्यापारी कुछ दिन बाद एक नया व्यापारी बगदाद आया। नाम था हसरत। बहुत अमीर मगर घमंडी। वह कपड़े का बहुत बड़ा सौदागर था। यूसुफ की दुकान के पास ही उसने एक आलीशान शोरूम खोला। हसरत को यूसुफ से चिढ़ हो गई, क्योंकि लोग अब उसकी सादगी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे थे। हसरत ने यूसुफ को बुलाकर कहा, क्यों ना तुम मेरी दुकान पर काम करो, तुझे चांदी दूंगा, सोना दूंगा, बस अपनी दुकान बंद कर दो। यूसुफ ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अल्लाह का दिया नहीं बेच सकता। मेरी दुकान तो सिर्फ टांके की जगह है, असल रोजी तो ऊपर वाला देता है। हसरत बुरी तरह गुस्सा हुआ और उसने यूसुफ को बर्बाद करने की ठान ली। 6 बदनामी का तूफान। अगले ही हफ्ते शहर में अफवाह उड़ाई गई कि यूसुफ ने नकली कपड़ा एक ग्राहक को बेचा है। फिर से उसी काजी के सामने पेशी हुई।
इस बार यूसुफ टूट गया। मां बीमार, काम बंद और अब फिर से इल्जाम। काजी ने कहा, अगर ये आरोप सही निकला तो तुम्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा। यूसुफ ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के। वो देख रहा है और वही मेरा गवाह है। अचानक उसी ग्राहक ने खुद ही काजी के सामने स्वीकार किया, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो नकली कपड़ा मुझे हसरत के दुकान से मिला था। यूसुफ ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। लोग दंग रह गए। हसरत की बदनामी चारों ओर फैल गई। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं उसे माफ करता हूं, क्योंकि मैं इंसाफ के लिए खड़ा था, बदले के लिए नहीं। 7 अल्लाह की तरफ से इनाम। इसी दिन बगदाद के एक नामी सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल करीम ने यूसुफ को मस्जिद में बुलाया और कहा, बेटे, अब वक्त आ गया है कि तू उस रास्ते पर चले जो सिर्फ तुझे नहीं, औरों को भी रोशन करेगा। कल से तू मेरे साथ काम करेगा। हम एक मदरसा खोलने जा रहे हैं और मुझे तेरे जैसे सच्चे आदमी की जरूरत है। यूसुफ ने सिर झुका दिया। जो कुछ भी मिला वो तेरी रहमत थी या रब, और जो खोया वो मेरा नहीं था। अब बगदाद की गलियों में यूसुफ सिर्फ एक दर्जी नहीं रहा। वह अब शेख अब्दुल करीम के नए मदरसे का सरपरस्त बन चुका था। एक ऐसा काम जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने में मदद करता, ज़कात का हिसाब रखता और हर काम में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। वह अब भी उसी पुरानी दुकान में बैठता, लोगों से आदाब करता, बच्चों को नमाज की अहमियत बताता और खुद को वही साधारण यूसुफ कहता। लोगों की नजरों में वह नेक और भरोसेमंद था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में हसद, ईर्ष्या की आग जल रही थी, खासकर हसरत का, जो अब पूरी तरह शर्मसार हो चुका था। 2 बगदाद का वजीर और एक बड़ा इम्तिहान शहर के वजीर मालिक उल रईस को यूसुफ के नाम की चर्चा हर जगह सुनने को मिलने लगी। उसने अपने गुप्तचरों से कहा, यह साधारण आदमी इतना मशहूर क्यों हो रहा है? कौन है इसका रहनुमा? क्या कोई इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? उसे शक हुआ कि यूसुफ किसी गुप्त समूह से जुड़ा है, जो लोगों का भरोसा जीतकर राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहता है। और तभी हसरत ने मौके का फायदा उठाया। उसने वजीर से कहा, मैं इस आदमी को बरसों से जानता हूं। यह पहले भी चोरी के इल्जाम में फंसा था। इसके पास जो दौलत है वह किसी गुप्त खजाने की है। वजीर को जैसे बहाना मिल गया। उसने यूसुफ को बुलवाया और काजी की अदालत में पेश कर दिया। 3 अदालत और इंसाफ की कसौटी। यूसुफ को जंजीरों में बांधकर लाया गया। शहर का बाजार बंद था। लोग सड़क किनारे खड़े होकर देख रहे थे। कुछ उसकी ईमानदारी को याद करके रो रहे थे, कुछ डर से खामोश थे। काजी ने पूछा, तुम पर आरोप है कि तुमने बगदाद के पुराने खजाने से अवैध रूप से दौलत प्राप्त की। क्या तुम कबूल करते हो? यूसुफ ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, जो कुछ मुझे मिला वह अल्लाह की तरफ से था। कोई चोरी, झूठ या गद्दारी नहीं थी। मैं हर कदम पर उसकी राह में रहा। काजी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? और तभी एक आवाज गूंजी, मैं हूं उसका गवाह। लोग पलटे। वो था कबाड़ी, जिसने पहली बार यूसुफ को वो संदूक और नक्शा दिया था। उसने सब बयान किया, नक्शा, वसीयत, अमानत और यूसुफ की ईमानदारी। काजी सोच में पड़ गया, लेकिन वजीर ने कहा, अगर ये सब सच भी हो तो यह खजाना बगदाद का है, किसी एक आदमी का नहीं। यह दौलत राज्य की संपत्ति है। चौथे यूसुफ का इनकार और सब्र की मिसाल। अब काजी ने यूसुफ से पूछा, क्या तुम इस दौलत को राज्य को सौंपने के लिए तैयार हो? यूसुफ ने सिर झुकाया, फिर उठकर बोला, मेरे लिए दौलत कभी मकसद नहीं रही। अगर ये दौलत किसी और की है तो मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसका इस्तेमाल गरीबों, अनाथों और इल्म के तलबगारों पर हो। पूरा दरबार खामोश हो गया। काजी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे सूरह अल हशर की आयत याद आई, जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को दिया वह माल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए है। 5 यूसुफ की रिहाई और नए रिश्ते। यूसुफ को रिहा कर दिया गया। काजी ने उसे राजकीय सद्भावना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, यानी अब वह गरीबों के हक में राज्य से बातचीत कर सकता था। वही वजीर जो उसे गुनहगार मानता था अब उसके फैसलों को सुनता था। और हसरत, उसने शहर छोड़ दिया। उसकी दुकान वीरान पड़ी थी। अजीब बात यह थी
कि यूसुफ ने उसके लिए भी दुआ की, या रब, जिसे माफी की जरूरत है, उसे तेरा हक दिखा दे। 6। मां की रहमत और अल्लाह की तसल्ली। घर लौटकर यूसुफ सबसे पहले अपनी मां के पास गया। मां ने उसका चेहरा छुआ और आंखें भर आईं। तू अब भी वही मेरा बेटा है, मगर अब तेरे कदमों में दुनिया है और दिल में खुदा। उस रात यूसुफ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में रहा। उसने जमीन पर माथा टेका और कहा, या रब, तूने मुझे सिर्फ दिया और मैं देने के लायक भी नहीं था। मुझे तेरी राह पर कायम रख। 7। एक नया दरवाजा खुलता है। 3 दिन बाद एक बूढ़ा यात्री यूसुफ की दुकान पर आया, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में चमक। उसने एक पत्र दिया। पत्र फारसी में था और उस पर लिखा था, बगदाद की धरती पर जिस आदमी ने सब्र को धन बना लिया, उससे मिलना चाहता हूं। मैं शहर मशहूरान से हूं। मुझे जरूरत है उस हाथ की जो लोगों का हक लौटा सके। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक नया सफर शुरू करो, ईरान के दरबार तक। यूसुफ ने पत्र पढ़कर चुपचाप आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, क्या यह अब मेरे सफर की नई मंजिल है? 1। यूसुफ का नया सफर। मशहूरान की ओर बगदाद की सुबह अब कुछ और ही हो गई थी। यूसुफ की दुकान पर अब गरीबों का तांता लगता और उसकी मां अब ज्यादा स्वस्थ थी। मगर जिस पत्र में एक नया शहर और एक नई जिम्मेदारी का जिक्र था, उसने यूसुफ के दिल को बेचैन कर दिया। यूसुफ ने शेख अब्दुल करीम से सलाह ली। क्या मैं इस न्योते को कबूल करूं? शेख ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह का फरमान जहां से आए वहां जाना बंधे का काम है। मशहूरान तेरे सब्र और सच के लिए बुला रहा है। जा, मगर दिल में रिया मत आने देना। यूसुफ ने अपनी मां से विदा ली। पुराने कपड़े पहने, एक सफेद चादर और थोड़ी सी रकम लेकर ईरान की ओर रवाना हो गया। 2। रास्ते का रहस्य और अजनबी साथी। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। पहाड़, रेगिस्तान और अनजानी मंजिल, लेकिन हर कदम पर तवक्कुल उसके साथ था। एक दिन उसे एक फकीर मिला, गहरी आंखों वाला, सफेद दाढ़ी वाला। वह धीरे से बोला, तेरे सफर में सिर्फ दरबार नहीं, इम्तिहान भी है। तू दौलत खोजने नहीं जा रहा, बल्कि तू वो है जिसे दौलत खोज रही है। यूसुफ ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? वह फकीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुझे नहीं, तेरे किरदार को जानता हूं। तुझे अपने अखलाक से लड़ना होगा, ना कि तलवार से। वह रहस्यमयी आदमी चुपचाप गायब हो गया। 3। मशहूरान का आगाज। बड़ों की बस्ती और भ्रष्टाचार का किला मशहूरान कोई आम शहर नहीं था। ऊंची इमारतें, चमकते महल और वहां के अमीर जो दीन के नाम पर दुनियावी खेल खेलते थे। वहां का बादशाह सुल्तान शाह दुर्रानी एक नेक दिल इंसान था, मगर उसके दरबार के मंत्री, खासकर वजीर फिरदौस, लोभी और चालाक थे। यूसुफ को जब सुल्तान से मिलने का मौका मिला, उसने सादा कपड़े पहन रखे थे और सिर झुकाया हुआ था। सुल्तान ने पूछा, तुम वही बगदादी हो जो बिना दौलत के दौलतमंद बन गया? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं दौलतमंद नहीं, सिर्फ एक अमानतदार हूं। अल्लाह ने मुझे बचाया, अब मैं उसकी राह में काम करना चाहता हूं। सुल्तान को यह बात बहुत भा गई। 4। वजीर की साजिश और यूसुफ पर इल्जाम। जब वजीर फिरदौस ने देखा कि यूसुफ का असर बढ़ रहा है, उसने एक और चाल चली। उसने सुल्तान को बहकाया कि यूसुफ एक जादूगर है जो लोगों के दिलों को वश में कर लेता है। फिरदौस ने एक व्यापारी को रिश्वत देकर यूसुफ पर आरोप लगवाया कि उसने सोने की थैली में खोटा माल दिया। यूसुफ को फिर से अदालत में बुलाया गया। इस बार ईरान की शाही अदालत थी। ताम झाम, सैकड़ों लोग और आंखों में शक। सुल्तान ने कहा, यूसुफ, अगर तुम गुनहगार हो तो सजा से डरना मत, और अगर बेगुनाह हो तो सच खुद अपनी राह बना लेगा। 5। यूसुफ की खामोशी और सब्र की चोटी। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, बस अपने थैले से कुरान निकाली और सूरह नूर की यह आयत पढ़ी, अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा और जो सब्र करेंगे उन्हें अजीम इनाम देगा। वह चुपचाप खड़ा रहा और तभी उसी व्यापारी ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। माफ करो, वजीर ने मुझे मजबूर किया, यूसुफ बेकसूर है। सुल्तान का चेहरा बदल गया। वजीर फिरदौस, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने एक नेक आदमी को गिराने की कोशिश की, अब तुम खुद गिर चुके हो। छठी अमानत की ताजपोशी। सुल्तान ने यूसुफ को गले लगाया और कहा,
आज से तुम इस दरबार के वफादार ए खास हो, यानी हर इंसाफ के फैसले में तुम्हारी राय ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुमको मशहूरान में एक मदरसा चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। यूसुफ ने सिर झुका दिया। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं कि कोई भूखा ना सोए और हर बच्चा इल्म पा सके। उसने वो मदरसा शुरू किया। नाम रखा मदारिल हक, सच का स्कूल। 7 अजब इनाम और दरवेश की दुआ। मदरसे की पहली क्लास में यूसुफ ने जो पाठ पढ़ाया वह 7 था। सच्चाई अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है और सब्र उसकी सबसे बड़ी तलवार। उसी दिन एक बुजुर्ग दरवेश आया और कहा, बेटा, तुझे अब 2 इनाम मिलेंगे, एक जाहिरी और एक बातिनी। जाहिरी ये कि सुल्तान ने एक जमीन तुझे दी है जहां से पूरा शहर पानी मिलेगा, और बातिनी ये कि तुझे वली के दर्जे का हक अता हुआ है। यूसुफ सन्न रह गया। मैं तो कुछ भी नहीं, दरवेश बोला। यही सबसे बड़ी पहचान है एक वली की, कि वो कभी अपने होने पर घमंड नहीं करता। 1 मदारिल हक का चमत्कार। मशहूरान की जमीन पर यूसुफ के बनाए हुए मदरसे मदारिल हक में अब दूर दूर से बच्चे आते थे, अमीरों के भी, गरीबों के भी। वहां कुरान, हदीस, ताजवीद और इल्म के साथ साथ इंसानियत सिखाई जाती थी। सुल्तान की दी हुई जमीन से पानी का चश्मा फूट निकला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक पुरानी दुआ में मां ने कभी मांगा था। यूसुफ ने वो पानी सिर्फ महल वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए मुहैया करवाया। उसने वहां सराय बनवाई, वुजू के कुंडे रखवाए और गरीबों के लिए सादा भोजन का इंतजाम कर दिया। लोग कहते, यूसुफ की दौलत अब जमीन के नीचे से भी निकलती है और दुआओं में भी शामिल होती है। 2 एक नया खतरा। झूठा दरवेश। इसी बीच एक आदमी शहर में दाखिल हुआ। लंबी दाढ़ी, माला गले में और हाथ में लकड़ी का असबाह, तस्बीह। वह खुद को शेख मुखदर बिन लतीफ कहलवाता था। वह कहता, मैं करबला से आया हूं, मुझे खास इल्हाम होते हैं, जो मेरे हाथ चूमेगा उसे जन्नत नसीब होगी। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगे। अमीर उसे सोने चांदी का दान देने लगे और वह बख्शिश बांटने लगा, मगर इल्म के नाम पर नहीं, बल्कि ख्वाब और झूठी करामात के नाम पर। यूसुफ को जब इसका इल्म हुआ, उसने शेख मुकद्दर से मिलने का फैसला किया। 3 आमना सामना। सच्चा बनाम झूठा यूसुफ सादगी से उस मजलिस में पहुंचा जहां मुकद्दर लोगों के बीच इबादत का तजुर्बा करवा रहा था। यूसुफ ने कहा, शेख, क्या आप हमें कुरान की कोई आयत तर्ज के साथ सुना सकते हैं? शेख मुकद्दर चौंका। उसने बात टालने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने जोर दिया। फिर मुकद्दर गलती कर बैठा। उसने एक हदीस को आयत बताकर पेश किया। लोग सन्न रह गए। यूसुफ ने तुरंत कुरान की असली आयत सुनाई। अफला यतदब्बरूनल कुरान। क्या ये लोग कुरान में गहराई से नहीं सोचते? सूरह मोहम्मद 47-22। लोग समझ गए, शेख मुकद्दर एक धोखेबाज है। 4 मुकद्दर की साजिश और यूसुफ की गिरफ्तारी। मगर मुकद्दर ने हार नहीं मानी। उसने रात को एक अफवाह फैला दी कि यूसुफ ने उसकी तौहीन की है और मजहबी बुजुर्गों का अपमान किया है। कुछ असरदार लोग, जो पहले से यूसुफ की कामयाबी से जलते थे, मुकद्दर के साथ हो गए। उन्होंने सुल्तान को मजबूर किया कि यूसुफ पर कार्रवाई की जाए। यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, इस बार न किसी खजाने के लिए, न दौलत के लिए, बल्कि एक सच्चे दीनदार को गिराने की कोशिश में। 5 मां की आह और एक पुराना दुश्मन। जब यूसुफ की मां ने सुना कि बेटा जेल में है, उसने रात को नमाज तहज्जुद में सिर्फ यही दुआ मांगी, या रब, मेरे बेटे का दिल न टूटे, उसकी राह को रोशनी अता फरमा। और तभी बगदाद से एक काफिला आया। उसमें था वो शख्स जिसे यूसुफ ने कभी माफ किया था, हसरत, वही दुकानदार जिसने कभी यूसुफ को नीचे गिराने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मगर अब वो एक बदला हुआ इंसान था, आंखों में पश्चाताप और दिल में वफादारी। उसने यूसुफ के लिए गवाही दी, मैंने इस आदमी को बहुत सताया, मगर इसने मुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। अगर ये गुनहगार है तो दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। 6 अल्लाह का इंसाफ और मुकद्दर का पर्दाफाश। हसरत की गवाही और फिर कुछ ईमानदार उलेमा की तफ्तीश के बाद मुकद्दर के कई जाली दस्तावेज सामने आए। उसके घर से सोने की बोरी, अमीरों की रसीदें और जादू टोने की किताबें मिलीं। सुल्तान ने खुद मुकद्दर से पूछा,
क्या तुमने खुद को अल्लाह का वली कहा? मुकद्दर चुप रहा। क्या तुम कुरान पढ़ सकते हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने कहा, तुमने लोगों की दीनदारी के साथ खेल खेला। तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसे हर झूठे वली को सजा मिलेगी। मुकद्दर को शहर से निकाल दिया गया और यूसुफ को सरेआम बरी किया गया। माबीन